हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारे इंट्रोडक्शन टू पाइथन वाले कोर्स का 6th और आखिरी वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स डिस्कस किए थे, पर आज का वीडियो ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम एक्चुअली कोड करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जेमिनाई को अवॉइड करिए यूज़ करना शुरू में एटलीस्ट, तो अपने जेमिनाई के प्रॉम्प्ट को टर्न ऑफ कर दीजिए। अगर हमें कोई स्टेटमेंट में मदद चाहिएगी तो हम यहाँ जाके इस जेमिनाई से पूछ सकते हैं, पर वो बीच बीच में नहीं आएगा हमारे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम का एग्जाम्पल है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो एंड प्रिंट द रिज़ल्ट। सबसे पहले तो यूज़र से एक नंबर लेना है, फिर चेक करना है कि वो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव है या ज़ीरो, और फिर उसका रिज़ल्ट प्रिंट करना है। तो मैं एक नंबर लेती हूँ यूज़र से और मैं यूज़र को प्रॉम्प्ट देती हूँ। तो प्रॉम्प्ट के लिए, अगर आप लोगों को याद होगा, इनपुट फंक्शन होता है। हम बोल सकते हैं एंटर अ न्यू नंबर, तो वो नंबर इस नंबर वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। तो हमने नंबर को प्रिंट कर दिया है टू मेक श्योर कि नंबर ठीक से एंटर हुआ है। तो अब मैं देती हूँ 5 एंड सही नंबर एंटर हुआ है, इस नंबर वेरिएबल में स्टोर्ड है। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो हम बोलेंगे इफ़ दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, print, I'm going to say this number is positive। और ये if स्टेटमेंट के बाद हर बार सेमीकोलन देनी होती है, तो वो ऐड कर देते हैं। अदरवाइज we'll say else if the number is less than 0, we print that it is negative। So let's copy paste it and just change this to negative। else, अब एक एल्स क्लॉज दे देते हैं कि अगर ये इन दोनों कंडीशन में से नहीं है तो ये इस कंडीशन में फॉल करेगा, एंड वी विल से द नंबर इज प्रॉबेबली ज़ीरो। नाउ लेट्स ट्राई रनिंग दिस प्रोग्राम। लेट्स से 5, बट guess what, this program gave me an error। it is saying that this type is not supported between instances of string and integer। तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कोई नंबर इनपुट करते हैं वो हमें स्ट्रिंग जैसे देता है, तो उसे हमें टाइप कास्ट करना पड़ता है। अब ये सब क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जेमिनाई से पूछ लेते हैं कि हाउ डू आई कन्वर्ट इनपुट नंबर टू इंट। So there you go, gives me an example that you enter this number string and you typecast it this way with an integer। तो ये दो स्टेटमेंट्स में करने के बजाय हम एक ही स्टेटमेंट में कर देते हैं इसको। तो मैं इसको इंटीजर में टाइपकास्ट कर दूंगी, इसको टाइपकास्ट करना बोलते हैं। और लेट्स ट्राई रनिंग इट अगेन, एंड ये प्रिंट हटा दिया जाए, अब इसका कोई काम नहीं है। Let's enter 5 this time and see what happens. And 5 is a positive number. It is correct. What if I enter 0? It is 0. I can enter a negative number and it says -10 is negative. So इस तरह से हमने तीनों conditions टेस्ट कर लिए और हमारा प्रोग्राम सही है। Well, I hope you enjoyed writing that program. Ready to do one more? कूल, चलिए एक और प्रोग्राम लिखते हैं, ये सेकंड वाला पार्ट का। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट स्टोर्स अ सीक्रेट नंबर, यानी कि प्रोग्राम में एक नंबर स्टोर्ड है जैसे कि 7। आस्क्स द यूज़र टू गेस अ नंबर बिटवीन 1 and 10। यूज़र से इनपुट मांगता है कि 1 और 10 के बीच में एक नंबर गेस करो। इफ़ द गेस इज़ out of range, which is not between 1 and 10, print a message and ask again, use continue। यानी कि अगर यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया है वो 1 और 10 के बीच में नहीं है तो यूज़र को मैसेज दो कि ये आउट ऑफ रेंज है और कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करो और फिर से ट्राई करो। इफ़ द गेस इज़ करेक्ट, प्रिंट अ सक्सेस मैसेज एंड एग्जिट द लूप यूजिंग ब्रेक।
अगर नंबर सही गैस किया है तो लूप को एग्जिट करो ब्रेक स्टेटमेंट से और बोलो सक्सेस, एंड इनकरेक्ट बट इन रेंज प्रिंट रॉन्ग गैस, ट्राई अगेन एंड कंटिन्यू द लूप। तो अगर यूज़र का गैस रॉन्ग है पर विद इन द रेंज, विद इन 1 and 10 है, तो यूज़र को मैसेज दो कि रॉन्ग गैस, ट्राई अगेन, और लूप में कंटिन्यू करो, वापस से इनपुट लो। तो चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो एक सीक्रेट नंबर स्टोर कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम में। लेट्स जस्ट गो विथ 7। अब हम यूज़र से उसका नंबर मांगेंगे जो ये हमने सेकंड बुलेट में लिखा हुआ है। आपको याद होगा यूज़र से कोई भी इनपुट लेने का तरीका है इनपुट कमांड यूज़ करना, एंड वी कैन गिव अ मैसेज सेइंग गेस द नंबर बिटवीन 1 and 10। ऑलराइट, अब आपको याद होगा कि ये इनपुट स्ट्रिंग में इनपुट देता है नंबर का, तो हमें इसको इंटीजर में टाइपकास्ट करना पड़ेगा। ये हमने कर लिया है और इसको फिर इनपुट को पूरा ब्रैकेट में देना पड़ता है। अब हमें वाइल लूप लिखना चाहिए। वाइल लूप की क्या रिक्वायरमेंट है कि हम यूज़र जब तक सही नंबर नहीं गेस कर ले हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो लेट्स जस्ट से वाइल नंबर, दैट मीन्स वाइल नंबर इज़ ट्रू एंड इट इज़ नॉट ज़ीरो, we have to continue this. So first let's check if the number is less than 1 or it is greater than 10. So if the number is less than 1 or greater than 10, हमें बोलना है out of range. Print out of range. Try again. और हम फिर से यूज़र से वो नंबर का इनपुट मांगेंगे। तो उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे एंड कंटिन्यू, यानी कि यहाँ पे हमें बताया गया था इंस्ट्रक्शन में यूज़ कंटिन्यू। तो दैट मीन्स कि अगर नंबर आउट ऑफ रेंज है फिर से यूज़र का इनपुट लो और इस वाइल लूप में कंटिन्यू करो। तो हम वापस से वाइल लूप के शुरुआत में आ जाएंगे। बट इफ़ द नंबर इज़ बिटवीन 1 and 10, तो ये एक एल्स इफ़ क्लॉज लिखेंगे हम। If the number is equal to the secret number, then we should say success. So let's make sure we are comparing the number to the secret number. और अगर ये सही है, नंबर सीक्रेट नंबर सेम है, तो हमें क्या प्रिंट करना है? सक्सेस। और इस लूप से ब्रेक करना है। अब ब्रेक और कंटिन्यू में फ़र्क क्या होगा? कंटिन्यू वापस से जाके वाइल लूप के शुरुआत में आ जाएगा, पर ब्रेक हमारे वाइल लूप से निकल जाएगा और प्रोग्राम के एंड पे पहुंच जाएगा। अब एक एल्स क्लॉज भी दे देते हैं जिसमें अगर ये नंबर 1 और 10 के बीच में है और सीक्रेट नंबर नहीं है तो हमें मैसेज क्या देनी थी? प्रिंट रॉन्ग गेस, ट्राई अगेन एंड कंटिन्यू द लूप। तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्रिंट रॉन्ग गेस, ट्राई अगेन। और अगर हमें यूज़र से इनपुट चाहिए फिर से, तो फिर से यूज़र से हम वो नंबर मांगेंगे। कॉपी पेस्ट इट हियर एंड दैट शुड बी इट। दैट इज़ द एंड ऑफ माई प्रोग्राम। कंटिन्यू तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि इसके आगे हमें कोई स्टेटमेंट लिखना नहीं है। लेट्स ट्राई रनिंग इट। एल्स इफ इनवैलिड सिंटैक्स। तो मेरा सिंटैक्स एरर था कि मैंने एल्स इफ के बाद में एक और इफ स्टेटमेंट दे दिया था which was wrong, so I corrected it and I made it else if number equals secret number, and now my program is running. I have to guess a number between 1 and 10. So let's say I guess 5. It says wrong guess, try again. Let's say if I guess 15, what is it going to give me? Out of range, try again. Now let's say if I guess 7, it says success and my program ends. अब इस प्रोग्राम में एक गलती है अभी भी कि हमने ये जो वाइल नंबर दिया है इसमें हम ज़ीरो नहीं दे सकते हैं। अगर हम ज़ीरो देंगे तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स रन द प्रोग्राम अगेन एंड से ज़ीरो, और ये प्रोग्राम एंड हो जाता है क्योंकि सिर्फ नंबर को ज़ीरो से ज़्यादा होना ज़रूरी है, तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा और वाइल लूप रन करेगा। तो इसमें एक इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं कि बोलते हैं वाइल ट्रू
That means this loop will continue running again and again because this condition will always be true until and unless we break out of it, जब ये नंबर हमारा सीक्रेट नंबर से इक्वल होगा. अब ट्राई करते हैं फिर से. अब हम 0 दे के देखते हैं क्या हुआ. Out of range. Try again. Guess a number between 1 and 10 and I give 7 and my loop breaks. So I think this is a much better output. Hope you enjoyed this 2 little programming examples that we had. मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्रैक्टिस करिए. पाइथन एक अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और सिंपल लैंग्वेज है. उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं. गूगल कोलैब और जेमिनाई की मदद से काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिख सकते हैं. तो दैट इज़ इट फॉर इंट्रोडक्शन टू पाइथन. आई होप यू एंजॉयड द कोर्स.